वीडियो देख रहे आप में से तमाम लोग किसी ना किसी समय पर इतिहास के छात्र रहे होंगे। इतिहास के छात्र नहीं रहे होंगे तो स्कूल में जरूर इतिहास को विषय के तौर पर पढ़ा होगा। इन इतिहास की किताबों में जब भी किसी इस्लामी आक्रांता और उसके शासन के विषय में बात होती होगी तो कुछ चीजें हर बार एक समान रहती थी। मूर्तियों का तोड़ा जाना, कला और संगीत पर प्रतिबंध लगना और नृत्य पर प्रतिबंध लगना जैसे कुछ उदाहरण ऐसे ही इस्लामी राज में पढ़ाए जाते थे। यानी शरिया नाफिज होने का सबूत है कि देश में अब कोई संगीत नहीं होगा, कोई नृत्य नहीं करेगा, दीवारों पर चित्रकारी नहीं होगी। अब अगर मैं आपको बताऊं कि 500 साल पहले नहीं बल्कि आज के समय में ये सब एक ऐसे देश में हो रहा है जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था, जिस देश में राजा और चर्च समाज के दो स्तंभ हैं और उस देश में ये सामान्य जीवन में नहीं हो रहा है बल्कि बच्चों को इन सब से दूर किया जा रहा है। अब तक आप सही अंदाजा लगा चुके होंगे, नहीं लगाया है तो जान जाइए कि अब बच्चों की कक्षाओं से ड्राइंग, आर्ट, संगीत और नृत्य को इंग्लैंड से निकाला जा रहा है। इंग्लैंड के उत्तरी हिस्से में स्कूलों को इसके लिए विशेष हिदायत दी गई है और ऐसा क्यों हुआ है इसके कारण भी कुछ देर में आप जान जाएंगे। अब तक मैं और आप ब्रिटेन की सड़कों पर सूट और हाथों में ग्लव्स पहने महिलाओं की जगह काले बुर्के और सड़कों पर सूट की जगह ऊंचे पैजामे देखकर इस अंग्रेजी देश के भविष्य की शरियाकरण की बात कर रहे थे। वो भविष्य अब वर्तमान बन चुका है। अब पूरा मामला सुनिए। ब्रिटेन के अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट को गौर से देखिए। रिपोर्ट कहती है कि नॉर्दर्न इंग्लैंड की लेबर काउंसिलिंग ने वहां के स्कूल्स के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन बताती है कि स्कूल में मुस्लिम बच्चों को आर्ट, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ एजुकेशन इत्यादि नहीं पढ़ाई जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पढ़ाने पर उनके अब्बा और अम्मी को परेशानी हो सकती है। परेशानी इसलिए हो सकती है क्योंकि ये सब इस्लाम में जायज़ नहीं है। ये सब पढ़ाने से दीन के रास्ते में मुस्लिम बच्चे भटक सकते हैं, बुत परस्ती की राह पर जा सकते हैं। ऐसे में इन सब्जेक्ट्स को उनसे दूर रखा जाएगा। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार लेफ्ट लेबर काउंसिल ने स्कूलों को चेतावनी दी कि बच्चों की ड्राइंग से इस्लाम की शान में गुस्ताखी हो सकती है। शेयरिंग द जर्नल नाम की ये गाइडलाइन बताती है कि बच्चों की चित्रकारी से ब्लास्फेमी का खतरा है क्योंकि ड्राइंग बनाना मुसलमानों के लिए बुत को पूजने जैसा हराम है। इसीलिए स्कूलों में ड्राइंग क्लासेस बंद हो जानी चाहिए। टीचर्स को सुझाव दिया गया कि वो अपनी क्लास में अश्योर करें कि बच्चे जीसस या किसी प्रॉफिट की तस्वीर ना बनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखें कि मुस्लिम बच्चों से किसी इंसान या जानवर की ड्राइंग भी ना बनवाई जाए। ये भी सलाह दी गई कि बच्चों को संगीत से दूर रखा जाए। इसके लिए शरिया कानून का उदाहरण दिया गया है। और कहानी यही नहीं रुकी है बल्कि तालिबान से पूरी तरह से प्रेरणा लेते हुए स्कूलों ने ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज से लड़के और लड़कियों को दूर रखा है जिसमें उनके किसी भी तरह कांटेक्ट की आशंका हो सकती है। और ये एक नहीं बल्कि 4 शहरों की काउंसिल को कहा गया है। वैसे तो ब्रिटेन में अंग्रेजी में लिखा गया है कि ये कागजात अगर अफगानिस्तान के कांधार में किसी मदरसे में ले जाकर नियमावली के तौर पर रख दिए जाए तो शायद कोई बदलाव ना करना पड़े, लेकिन ब्रिटेन में भी ऐसा हुआ है। ये कोई हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। दरअसल ये गाइडलाइंस नॉर्थ इंग्लैंड के स्कूल्स के लिए जारी की गई है और इसके दायरे में 4 शहर आते हैं। ये 4 शहर हैं लीड्स, किर्कलीस, ओल्डहैम और टेमसाइड। इनमें से 2 शहर ऐसे हैं जिनके मेयर स्वयं मुस्लिम हैं और दोनों मेयर महिलाएं हैं। इनमें से एक बांग्लादेशी ओरिजिन की हिजाबी शिबली आलम है जो टेमसाइड की मेयर है। वहीं नौशीन दाद किर्कलीस की मेयर है। अब आपको शायद थोड़ा अंदाजा लगा होगा कि आखिर इन स्कूलों में बुत परस्ती को लेकर चिंता क्यों हो रही है। वैसे जिस डेमोग्राफी चेंज पर हमारे देश में रोज बात होती है उसने भी इस शरियाकरण में काफी अच्छा खासा रोल निभाया है। इन 4 शहरों की जनसंख्या में अच्छा खासा हिस्सा मुस्लिमों का है। लीड्स में लगभग 8% पॉपुलेशन मुस्लिमों की है। यहाँ की सिटी काउंसिल में मुसलमान 10% से ज़्यादा सीटों पर कब्जा रखते हैं। इसी तरह ओल्डहैम में तो 1/4 पॉपुलेशन मुस्लिम है। किर्कलीस में 19% आबादी मुसलमानों की है जबकि टेमसाइड में यह आंकड़ा लगभग 8% है। और ये मुसलमान आबादी बीते 20 सालों में तेजी से बढ़ रही है। सिर्फ इन शहरों में ही नहीं बल्कि मुस्लिमों की आबादी आज यूनाइटेड किंगडम में लगभग 6.5% से ज्यादा है। 2021 में यूके की जनगणना के आंकड़ों ने इस बात की तस्दीक भी दी थी।
एनएसओ के नंबर्स की बात की जाए तो ये पता चलता है कि यूके में 2011 में 27 लाख मुस्लिम थे, जो अब बढ़कर 39 लाख हो चुके हैं। यानी 10 वर्षों में यूके में मुस्लिम आबादी 45% बढ़ गई। और ये सारे वो मुस्लिम हैं जो कानूनी तौर पर इस देश में बाशिंदे की तरह रह रहे हैं, और उनका भी नंबर इसमें है जो यहाँ पर शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं। जहां मुस्लिमों की आबादी 25% बढ़ी है, तो वहीं इस बीच ईसाइयों की आबादी लगभग 18% घट गई है। हम अपनी कहानी पर वापस लौटते हैं। अब आपको ये आंकड़े सुनकर ये तो समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों यूके के स्कूल बुत परस्ती की चिंता कर रहे हैं और इस्लामीकरण में तालिबान से 2 हाथ आगे जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये फरमान ऑप्शनल है, क्योंकि जिस इंटेंसिटी से भारत में सरतन से जुदा को लेकर इस्लामी कट्टरपंथी फिदाइन बने घूमते हैं, यूके में भी मामला कुछ अलग नहीं है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये फरमान जारी करने वालों में किर्किलीस शहर भी शामिल है। यहाँ पर बैटले ग्रामर स्कूल भी मौजूद है, जो 2021 में काफी सुर्खियों में रहा था। 2021 में बैटले ग्रामर स्कूल के एक टीचर ने रिलीजियस एजुकेशन की क्लास के दौरान स्टूडेंट्स को प्रॉफिट मोहम्मद का चित्र दिखाया था। इस बात की जानकारी मुस्लिम बच्चों द्वारा अपने पेरेंट्स को दी गई। इसके बाद मुसलमानों ने ब्रिटेन की सड़कों पर ऐसा उत्पात मचाया था कि ब्रिटिश सरकार के हाथ पांव फूल गए थे। ब्रिटेन में जगह जगह मुस्लिमों के जलसे निकाले गए, जहां पर गुस्ताख नबी की एक ही सजा सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। उस टीचर को खत्म करने के लिए फतवे जारी किए गए थे। उसकी गर्दन उड़ाने के लिए इनाम घोषित किए गए थे। लगभग 400 साल पुराने बैटले ग्रामर स्कूल को मुस्लिमों की भीड़ ने घेर लिया था और चित्र दिखाने वाले टीचर को भीड़ को सौंपने का दबाव बनाया गया। पूरे यूके से मुसलमानों ने उसका सर कलम करने की धमकी देना शुरू कर दिया था। इसका नतीजा ये हुआ था कि आज 5 साल बाद भी वो टीचर कहीं गुमनामी का जीवन जी रहा है। याद कीजिए, ऐसा ही हमारे देश में हुआ था जब बीजेपी की प्रवक्ता नूपुर शर्मा की हत्या के लिए पूरे देश के मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। बैटले ग्रामर स्कूल के टीचर की तरह नूपुर शर्मा भी आज तक गुमनामी में जीने के लिए मजबूर है। यानी ब्रिटेन के शरियाकरण में अब कोई भी एलिमेंट बाकी नहीं है। और शरियाकरण हो भी कैसे ना। क्या आप जानते हैं कि ब्रिटेन में शिक्षा का स्टैंडर्ड जज करने वाली संस्था ऑफस्टेड का मुखिया कौन है? ये मुखिया था मुफ्ती हामिद पटेल। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। अंग्रेजों ने अपनी शिक्षा व्यवस्था का मुखिया एक मुफ्ती को बनाया हुआ था। लेकिन यूके में शिक्षा के शरियाकरण में पूरा किरदार सिर्फ मुसलमानों का ही नहीं है, बल्कि इसके लिए एक और जमात जिम्मेदार है। इस जमात का नाम है लेबर पार्टी। जिस तरह भारत में कांग्रेस और वामपंथी दल हर तीसरे महीने किसी ऐसे कानून या नियम के जुगाड़ में लगे रहते हैं जिससे हिंदुओं को अपराधी साबित किया जाए। जिन नए नियम को लेकर यूके में शरिया नाफिज होने की बात मैं कर रही हूँ, वो भी लेबर पार्टी के सपोर्ट से ही अमल में आया है। ब्रिटिश साम्राज्य के बारे में कभी कहा जाता था कि उसका कभी सूर्यास्त नहीं होता। कहने का तात्पर्य ये था कि ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाएं इतनी वृहद हुआ करती थी कि एक जगह यदि रात हुआ करती थी तो दूसरी जगह सुबह होती थी। लेकिन समय एक जैसा नहीं होता। जिस ब्रिटेन ने दूसरे देशों में विभाजन और मजहबी उन्माद के कांटे बोए, वही फसल आज वो अपने देश में काट रहा है। आज ब्रिटेन इस्लामी शरिया कानून लागू करने की तरफ बढ़ रहा है। कोई देश अपना आत्मविश्वास तब खो देता है जब उसके बच्चों की क्लासरूम में डर पहुंच जाता है। शिक्षा का अर्थ होता है जिज्ञासा और क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देकर मानसिक विकास करना। कला, संगीत, नृत्य इत्यादि बच्चों के मानसिक विकास के लिए होते हैं। लेकिन जब किसी देश की कक्षाओं में एक राक्षसी प्रवृत्ति का डर घुस जाता है तो वहां इन सभी पर प्रतिबंध लगाने की बात चलने लगती है। ब्रिटेन और यूरोप में जो आज हो रहा है वो कोई अनायास नहीं है। इस मुसीबत को ब्रिटेन ने खुद गले लगाया है। क्या आपको फ्रांस का शार्ली हेब्दो अखबार याद है? 2012 में इस अखबार ने प्रॉफिट मोहम्मद के कुछ कार्टून छापे थे। इसके बाद इस अखबार के खिलाफ न केवल फ्रांस बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों ने भीषण उपद्रव मचा दिया था। ये उपद्रव इतना भयंकर था कि फ्रांस सरकार को मुस्लिम देशों में सुरक्षा कारणों से अपने दूतावास बंद करने पड़े थे। इस अखबार ने 2006 में पैगंबर के कार्टून पब्लिश किए थे। तब भी बहुत बड़ा बवाल हुआ था। उस समय से मुसलमानों ने कई बार चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हमले का प्रयास किया। अंत में 7 जनवरी 2015 को पेरिस में इसके दफ्तर पर हमला करके 11 पत्रकारों और उनके अन्य कर्मचारियों को सरेआम गोलियों से भून डाला गया और दफ्तर को बम से उड़ा दिया। यूरोप में इस्लामी दहशत का ये कोई अकेला मामला नहीं है। इसी पेरिस में 16 अक्टूबर 2020 को मुसलमानों ने सैमुअल पैटी नाम के एक 45 साल के स्कूल टीचर का गला इसीलिए रेत दिया था क्योंकि उसे क्लास में कथित तौर पर प्रॉफिट मोहम्मद का कार्टून बना के दिखा दिया था।
बाद में जांच के दौरान ये पता चला कि मुस्लिम बच्चों ने अपने पेरेंट्स से सैमुअल पैटी के बारे में झूठी शिकायत की थी। सच तो ये था कि सैमुअल ने कोई कार्टून बना के नहीं दिखाया था, लेकिन केवल बच्चों के झूठे आरोपों के आधार पर मुसलमानों ने उसका सर कलम कर दिया था। जिन मुस्लिम शरणार्थियों को पनाह देकर ब्रिटेन ने मानवतावादी ढोल बजाया था, वही मुस्लिम्स आज गजवाए ब्रिटेन के मिशन पर तुले हुए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमान ग्रूमिंग गैंग चलाकर अंग्रेजों की बेटियों का बलात्कार कर रहे हैं। ब्रिटेन में लॉ एंड ऑर्डर एकदम ध्वस्त होने की कगार पर पहुंच चुका है। आज ब्रिटेन जिस हालात में पहुंच चुका है, उसे देखते हुए ये लगता है कि जल्द ही वो समय आने वाला है जब बकिंगम पैलेस के ऊपर इस्लामी झंडा लहरा रहा होगा और द ग्रेट ब्रिटेन द ग्रेट कैलिफेट बनेगा। जिस देश के बच्चों को चित्रकला करने से भी रोका जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि उसका इस्लामीकरण बेहद ही निकट है। देखते रहिए ऑप इंडिया।